अब है ये, मैंने बताया था ना, ये एसपी नहीं है। 10 की कोई चीज है, एक का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितनी बनेगी? 11। कल बताया था ये चीज, बताया था ना, मैंने प्लस करके लिखा था अपन। घर पे नहीं, कॉपी नहीं खोली घर पे जाके, यही तो सीखा था कल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। मान लो आपको प्रॉफिट दिया गया है कितना? 25%। इसका मतलब क्या है? 25% का मतलब 1/4, यानी कि ये सीपी है, प्रॉफिट है, तो ये पी है यानी कि प्रॉफिट है, तो एसपी कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है। मान लो आपको लॉस दिया गया कितना? 20%। ठीक है, 20% का मतलब 1/5, तो ये तो सीपी रहेगी हमेशा। ये लॉस हो गया है ना, क्योंकि लॉस दिया गया, ऊपर वाला लॉस हो गया। ठीक है, तो एसपी कितनी बनेगी? देखो, 5 में कोई चीज खरीदी, एक हानि पर बेच दी, यानी कितने बेची? 4 में। ठीक है, मान लो लॉस प्रतिशत आपका दिया गया है 11 सही 1/9%। इसका मतलब 11 सही 1/9 का मतलब 1/9, यानी कि क्या हो गया? परसेंटेज तो खत्म हो गया यार। ये क्रय मूल है, ये लॉस है, तो आपने बेचा कितने में? 8 में। यही तो सीखा था कल हमने। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये चीजें, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। प्रॉफिट दिया जाए तो ऊपर वाली टर्म प्रॉफिट होगी, लॉस दिया जाए तो ऊपर वाली टर्म लॉस होगी। नीचे हमेशा क्या रहने वाला है? क्रय मूल। क्योंकि हमें क्या करना है? लॉस और प्रॉफिट की गणना कहां पे करनी है? हमेशा कहां पे की जाती है? क्रय मूल पर। जब तक वो खुद विक्रय मूल पर करने के लिए ना बोले। वो क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफाइड करेगा, खुद बोल देगा कि काय पे करो गणना? विक्रय मूल पर। अगर नहीं बोलते तो हमेशा काय पे करनी है? क्रय मूल पर। याद रखना, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है ना? कल हमने ये सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रखना, ठीक है। चलो अभी आते हैं आज। 14 क्वेश्चन आपके हो गए थे ना, ये हो गया था। चलो 15 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? बात मत करो। क्यों, माइक चालू है ना? ऐप पे जो लोग हैं उनको आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, आवाज ज्यादा मत करना, साउंड ज्यादा होगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हम्म, दो लोग जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग। रेगुलर रहिए जो ऑनलाइन ऐप पे देख रहे हैं, क्योंकि देखो सिलेक्शन लेना तो रेगुलर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आपने कोर्स परचेज किया तो उसको यूज करो ना। ये मत सोचा करो ऐप पे है, वीडियो अवेलेबल है, मिल जाएगी, फिर वो मतलब नहीं निकलता। मैं लाइव पढ़ा रहा हूं तो आप लाइव जुड़िए, क्योंकि आपका जो डाउट होगा ना वो लाइव आने से क्लियर होगा, कोई भी समस्या होगी तो। पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो सिंपल सा फंडा है, जब तक वो नहीं बोलता तब तक लाभ और हानि प्रतिशत काय पे गणना करनी है? क्रय मूल पर, यानी कि सीपी पर, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। यदि कोई दुकानदार, यदि यदि कोई दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, ठीक है, मैंने बोला ना वो खुद बोलेगा। अगर कोई दुकानदार है, वो अपनी लाभ प्रतिशत की गणना किस पे कर रहा है? विक्रय मूल्य पर कर रहा है, ठीक है। तो उसे 25% का लाभ होता है। तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? 25% का। आपको बताना है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको किस पे गणना करनी होगी? क्रय मूल्य पर, है ना, क्योंकि वास्तविकता में काय पे गणना होती है? लाभ और हानि की क्रय मूल्य पर, ठीक है। सब कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्या उठाना है? प्रतिशत, ठीक है। 25% दिया गया है ना, 25% क्या है? ये लाभ है ना, तो मैंने एरो लगा दिया, यानी कि लाभ हो गया, ठीक है। 25% को आप तोड़ोगे तो कितना आएगा? 1/4, यानी कि नीचे है जो 4 है, ये क्या है? सीपी है। ये क्या है? आपका प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है। कोई चीज, कोई वस्तु 4 रुपए की आपने खरीदी, एक के लाभ पर बेच दी, तो कितने में बेची होगी? एसपी कितनी हो जाएगी? 5। समझ में आया? लेकिन ये कब करते? जब क्रय मूल्य पर होती। लेकिन उसने साफ साफ बोला है ये काय पे गणना हो रही है? विक्रय मूल्य पर।
अगर वो बोले कि ये विक्रय मूल्य पर गणना होगी तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, विक्रय विक्रय मूल्य। याद रखो ये चीज, ठीक है, नीचे वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य। जब तक नहीं बोल रहा तो हमेशा नीचे क्या रहेगा, क्रय मूल्य। यदि वो खुद बोलता है कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर होनी है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर ये शब्द नहीं होता विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य पर होती गणना, तो सिंपल ये नीचे क्या आता, क्रय मूल्य। उसने खुद ने बोला है कि विक्रय मूल्य पर करिए आप, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अब बताओ, आपने 4 की कोई चीज बेच दी और उस पर 1 का लाभ हो गया, तो खरीदी कितनी होगी, 3 की खरीदी होगी ना। कितनी खरीदी होगी, 3 में खरीदी होगी। देखो, 4 की कोई चीज बेची, 1 का लाभ हो रहा है, 4 की कोई चीज बेची, 1 का लाभ हो रहा, तो पक्की बात है कि आपने कितने में खरीदी है, 3 रुपए में खरीदी है, क्योंकि 3 रुपए में खरीदी होगी तभी आपने 4 की बेची, तो 1 लाभ हुआ। इतना फंडा क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास सीपी और एसपी आ गया और प्रॉफिट तो हमारे पास है ही एक। हमें क्या बताना है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वास्तविक लाभ प्रतिशत काय पे होता है, क्रय मूल्य पर, है ना। वास्तविक लाभ या हानि काय पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो हमें वास्तविक बताना है ना, लाभ प्रतिशत। लाभ है कितना, 1। वास्तविक बताने के लिए नीचे क्या रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, 3। और परसेंटेज निकालना है तो 1/3 परसेंटेज कितना होता है। क्लियर बात है, प्रश्न में कुछ बात नहीं थी, केवल इतनी सी थी कि ये गणना किस पे कर रहा था, वो विक्रय मूल्य पर। ठीक है, विक्रय मूल्य पर करेगा तो नीचे विक्रय मूल्य हो जाएगा, और अगर नहीं बोलता विक्रय मूल्य तो हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पर, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। समझ में आया ये। ठीक है, केवल उन क्वेश्चन में करना है ऐसे जिसमें वो बोल दे कि विक्रय मूल्य पर गणना करो। ठीक है, देखो अगर कुछ ना लिखे मतलब क्रय मूल्य पर कर रहा है, और अगर बोल दे कि विक्रय मूल्य पर करेगा तो विक्रय मूल्य पर कराना पड़ेगा। ठीक है, ये इस साल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे एग्जाम में, इससे पहले नहीं पूछ रहा था, इसलिए मैंने इसको करवाया। आगे बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा था। हो गया नोट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो जरा, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत दिया गया है कितना, 20%। करो, विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर कराओ। ट्वेंटी 25 आ रहा है। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है, कौन कौन ग्रुप में ऐड नहीं है, जीडी का जो स्पेशल ग्रुप है कौन कौन ऐड नहीं है उसमें, यहां जो बैठे हैं आप ऐड नहीं है, इधर सारे लोग ऐड है। आप दोनों लोग अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख के दे देना, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, जीडी ग्रुप में। जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना स्पेशल, ठीक। हो गया सबका। देखो उसने क्या बोला है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, हाँ, विक्रय मूल्य पर दिया है 20% का लाभ होता है, 20% लाभ हो रहा है, मैंने एरो लगा दिया। 20% का मतलब 1/5, और विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो ये विक्रय मूल्य हो गया, 1 का लाभ हो गया उसके, है ना। तो उसको खरीदी कितने की होगी, 4 की खरीदी होगी भाई, 5 की बेची, 1 का लाभ हो रहा है मतलब पक्का 4 में खरीदा होगा। अब हमें क्या बताना है, वास्तविक लाभ। तो आपके पास लाभ तो है कितना, 1 रुपया, ठीक है, और सीपी कितनी है, 4, तो इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, किसी कोई समस्या है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो विक्रय मूल्य पर बोले तो विक्रय मूल्य पर ही कराना है। ठीक है, हम्म, क्या होता, हाँ, अगर वो ये नहीं बोलता कि विक्रय मूल्य पर गणना हो रही है तो 5 से 6 हो जाती। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर कराते हम। हो गया, नेक्स्ट पे चले, चलो।
आंसर आना चाहिए सबका, है ना। आंसर छुपा के मत बैठा करो, बताया करो ये आ रहा है, ये तो सही होगा या गलत होगा, बस पढ़ो इसको। ध्यान से पढ़ना प्रश्न, ठीक है। सर सीपी मूल 20 आ गया, कौन सा प्रश्न है? पढ़ लिया ये? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ये ऑनलाइन जो हमसे जुड़े हैं उन्हें सोनम क्या प्रॉब्लम है आपको? समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं? एसपी मूल सीपी मूल 20 आ गया। मूल कहाँ निकालना है इसमें? प्रतिशत निकालना ना, लाभ प्रतिशत। देखो 20% आपको दिया गया था, आपने 20% को तोड़ा, ठीक है। 20% का मतलब 1/5। ये विक्रय मूल पर लाभ हो रहा है तो नीचे विक्रय मूल होगा, ये एसपी है, ठीक है, विक्रय मूल। ये एसपी आ गया, एक का लाभ हो गया, 5 में बेची, एक का लाभ हो गया, यानी कि खरीदी कितनी की होगी? 4 की, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? वास्तविक लाभ। तो लाभ 1 का हो रहा है काय पे, अब वास्तविक बताना है तो क्रय मूल पर गणना करनी होगी, नीचे 4 लिखा इंटू 100 यानी कि 25%, ठीक है। चलो पढ़ लिया सबने, अब आ जाओ इधर। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, क्रय मूल पर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो रहा है ना। 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 25% का मतलब 1/4। क्रय मूल पर हो रहा है तो ये क्रय मूल हो गया, ये लाभ हो गया, है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल पर हो रहा है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? सीपी आ गया भाई 4, एक का लाभ, और एसपी कितना आ गया? 5, ठीक है। क्या पूछा है? उसके विक्रय मूल पर परिकलित किए गए लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि सीधी सीधी बात है, वो ये कह रहा है कि इसकी गणना काय पे करो? लाभ की विक्रय मूल पर। काय पे करो? विक्रय मूल पर। तो लाभ कितना है भाई? 1 है लाभ, और विक्रय मूल पर गणना करना है तो नीचे 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि विक्रय मूल कितना है? 5 है। क्या? हम्म, नहीं नहीं, लाभ हो रहा है ना तो ऊपर लगेगा। मैंने बताया था ना, लाभ अगर होगा तो मैं ऊपर लगाऊंगा एरो, उससे समझ जाना लाभ हो रहा है। अगर हानि हो रही होगी तो मैं नीचे लगाऊंगा, है ना। ये समझ में आया? हम्म, दूसरा दिन है, मंडे को नहीं हुई थी क्लास। हाँ। हम्म, जीडी का एग्जाम कब है? 20 फरवरी। उससे पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल बन जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है, आप किसी बुक को उठाना मत, ठीक है, क्योंकि केवल टारगेट करना है ना आपको उस एग्जाम के लिए। अभी किसी को बुक मत उठाना कोई सी भी, कि नहीं मैं कोई सी बुक उठा लूं। ये सारे एग्जाम, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बुक में क्या होता है, मेरी बात सुनिए पहले। क्या चीज? मैं इसलिए तो कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। मैं देखो ये जो है ना, ये जो बैच है ये आपका कवर करेगा एमपी पुलिस, ठीक है, एमपीएसआई, एमपीएसआई में जो भी मैथ पूछा जा रहा है, एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी एमटीएस, ठीक है। ये स्पेशल इन तीनों को तो कवर करेगा ही करेगा। इसके अलावा, इसके अलावा ये जो बैच है ना आपका बेस मजबूत करके देगा। जो बड़े एग्जाम होंगे ना, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, दिल्ली एसआईएन की सीपी हो गया, ये बैच आपको बेस कवर करके देगा। बेस कवर समझ रहे हो? ये आपका बेस इतना हो जाएगा कि मैं जब मान लो आपको सीजीएल का बैच पढ़ाऊंगा ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझाने में, आप क्लियर से समझ पाओगे सारी चीजें। अभी केवल स्टार्ट हुआ है, परसेंटेज अकेला खत्म हुआ है। मैं नंबर सिस्टम लास्ट में कराऊंगा, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि नंबर सिस्टम पहले कराना चाहिए था। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अगर देखो ये क्या है, टारगेट बना के चल रहा हूं,
जीडी में क्या है, सबसे ज्यादा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, और इन तीनों से ही कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इन 3 टॉपिक से ही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, और रेशियो में मिक्सचर भी आ जाता है, मिश्रण। ठीक है, इन चारों टॉपिक को मिला दें तो 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, यानी कि 45 से 50% पेपर केवल 4 टॉपिक से है। समझ रहे हो? इसलिए मैं इसको पहले करा रहा हूं। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन मिलेगा बस देखने को। जब देखो नंबर सिस्टम, जब मैं फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा तो नंबर सिस्टम पहले भी पढ़ाऊंगा, जनवरी में लेके आएंगे। फर्स्ट मैं सर से बात करूंगा, जनवरी में फाउंडेशन बैच में लेके आऊंगा। उसका टारगेट होगा एसएससी मैथ फाउंडेशन बैच। उसमें एसएससी, बैंक, रेलवे और इंडिया के जितने भी एग्जाम है ना, सारे कवर होंगे मैथ में। दोनों पढ़ाऊंगा, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, वो भी चलेगा ना, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए ना। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। हो गया ये? अच्छा ये तो हो गया, समझ में आया इसको? आप इस बेस्ट देखो, ये जीडी की वैकेंसी है ना, अभी चुनाव तो हो गया हमारे यहाँ, तो हो सकता है एमपी पुलिस की जगह भी आ जाए, और लोकसभा का चुनाव है तो उधर और वैकेंसी आ सकती है। जीडी का एग्जाम है ना, अभी तो है, इसके अलावा 2024 के लास्ट में भी है। ये बैच पढ़ लो एक बार ही, बार बार नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ लो। अभी जैसे आप जनवरी में पेपर, फरवरी में पेपर दोगे और दिसंबर में फिर जगह आएंगी, फिर से पेपर देना होगा, तो एक ही साल में आप 2 बार जीडी में अप्लाई करोगे, है ना, 2 बार बैठोगे, तो एक बार बैच पढ़ लो। मान लो किसी कारण बस इस बार रह भी जाता है ना, तो अगली बार हो जाएगा क्लियर। और एमपीएसआई आपको पता है बहुत दिनों से नहीं आई, अब भी आएंगी, 2024 में आएंगी 100%। ठीक है, क्या? अरे शांत हो जाओ। क्या? जब वो बोल दे, खुद बोले मुंह से, तब तक नहीं करना। जब तक वो बोलता, मैंने कल बताया था आपको कि जब, अरे बाहर निकाल दूंगा अभी, शांत बैठो। जब तक वो खुद बोले कि विक्रय मूल्य पर गणना करो तभी करनी है बस, इसके अलावा हमेशा काय पे करनी है? क्रय मूल्य पर। कल मैंने क्लियर लिखा था कि हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत की गणना काय पे करते हैं? क्रय मूल्य पर, कल बताया था ना। जब तक वो स्पेशल ना बोले आपसे कि विक्रय मूल्य पर करो, ठीक है? आपको सुनना ही नहीं है किसी की बात, वो अगर लिख के दे कि विक्रय मूल्य पर करनी है तभी करनी है, अन्यथा नहीं करनी। ठीक है, चलो एक सेकंड, इसको क्वेश्चन को अभी नहीं करना, होल्ड पे रखना। अरे रुक जाओ बेटा, तसल्ली रखो, इसको करो। मुझे पता है कब कौन सा क्वेश्चन कराना है। इसको, ये था क्या? हाँ यही है, चलो करो इसको। और देखो, जो टाइम से आया करो आप लोग, 10-15 मिनट लेट आते हो ना, उसमें हो सकता है आपने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हो, है ना। 5 मिनट पहले आ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके लिए टाइम वैसे ही कम है, और आप अगर ऐसे वेस्ट करोगे ना, मान लो आपने जो कॉन्सेप्ट मिस करा वही एग्जाम में आ गया। उसने क्या बोल रहा है, देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि रमेश ने 1275 में एक बैग खरीदा, ठीक है, एक बैग खरीदा उसने कितने में? 1275 रुपए में। उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। कितने में बेच दिया? 15% के लाभ पर बेच दिया। लेकिन विक्रय मूल्य पर गणना की, उसने क्या किया? विक्रय मूल्य पर गणना की है। ये जो गणना की है ना उसने, कितने प्रतिशत की? 15% लाभ की। काय पे की है? विक्रय मूल्य पर। ध्यान रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 15% का लाभ हो रहा है ना, 15% का लाभ, ठीक है। 15% को तोड़ेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। काटो इसको, ठीक है। अब ये गणना काय पे हुई है? विक्रय मूल्य पर, तो ये नीचे क्या आएगा? विक्रय मूल्य। क्लियर बात है ना। उसने बोला ना कि गलती से काय पे करिए? विक्रय मूल्य पर गणना करिए। तो 20 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, और ये क्या है? लाभ। उसने क्या करा, कोई वस्तु 20 रुपए में बेची, कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। मतलब खरीदी कितनी होगी?
कितने की खरीदी होगी? थोड़ा अवेयर रहो, ये गलती कर दोगे ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसी गलती करोगे ना। सोचो ना कि 20 में आपने बेची, उसमें आपको 3 का लाभ हो गया, तो 17 की खरीदी होगी ना, तभी 3 का लाभ होगा। कॉमन सेंस की बात है। अभी मैं फॉर्मूला लगा के करूं, क्या मतलब निकल रहा है? सीपी कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, अब क्या करना है हमें? बैक का विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? एसपी बताना है। किसकी? बैक की। अच्छा, हमारा जो है ना सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना निकला? 17। और क्वेश्चन में कितना दिया गया देखो? 1275। ठीक है, तो 1 यूनिट की मान निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें कितने का चाहिए? क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 20 का मान चाहिए। 1 का मान इतना आ जाएगा, और 20 का मान जब निकालेंगे तो 20 का गुणा करेंगे कि नहीं? गुणा 20, यही तो करेंगे। 1 का मान हम यहां से निकाल लेंगे, जो भी मान आएगा हमें किसकी वैल्यू चाहिए? विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य कितना है? 20। तो 20 का मान निकालने के 20 का गुणा करना पड़ेगा। परसेंटेज में कितने ही क्वेश्चन करे हमने, करे है ना। जल्दी निकाल को, कितना आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो। मुझे पता है घर पे तुम लोग पेन उठाने वाले हो नहीं। और बताओ जल्दी से। देखो पहले टेबल याद कर लो। हाँ, पहाड़े याद कर लो, मैं बता रहा हूं। देखो 17 सत्ते कितने होते हैं? 119। ठीक है, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और यहां 8 आ जाएगा। 17 पंचे 85 गुणा 20। 75 दूनी कितने होते हैं? 150, यानी कितना आ जाएगा? पहाड़े याद करो, टेबल याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। कर आप तब भी लोगे, पहाड़े याद नहीं होगे तब भी कर लोगे ना, लेकिन टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन सेकंडों का है ना, उसमें आप मिनटों बर्बाद कर दोगे, फिर नहीं होगा सिलेक्शन। मैं अब ये नहीं चाहता कि आप, मैं पढ़ा दूं पूरा, निपट जाए, फिर एग्जाम में जाओ ना, फिर बोलो कि सर कम टाइम, कम रह गया था, पूरा आ रहा था पेपर। मैं ये नहीं चाहता, आप पूरा करके आओ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है हाँ घर पे जाके उठा के देख नहीं रहे हो कॉपी, है किसी कोई डाउट ही नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पढ़ोगे तो डाउट तो आएगा ना, क्लियर हो। और आपका किसी का डाउट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? पढ़ नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता, डाउट तो रहने वाले हैं। ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चले। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था वो वाला? 18वां? हाँ, अब ये करो चलो। जो आप बात कर रहे हो ना कि एग्जाम में लैंग्वेज अलग मिलती है, हम यहाँ अलग लैंग्वेज पढ़ाते, ऐसा होता है। इसलिए मैं क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि बहुत से मुझे कम बनाने पड़े क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन कहाँ से उठाता हूँ? एग्जाम से। कोशिश ये करता हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम के आपके कराऊं। इससे क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो लैंग्वेज होती है ना, वो आप सीख जाते हो कि एग्जाम में पूछी कैसे जाती है। क्योंकि मैं अगर बनाऊंगा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आए, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर ऐसी लैंग्वेज डालता है जो कंफ्यूज हो जाते हो आप। इसलिए सारी देखो लैंग्वेज किसकी है? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की है। 25 आ रहा है, चलो करो जल्दी से। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, देखिए। चलो इधर देखो, देखो जरा बोर्ड पे। यदि 12 आमों का क्रय मूल्य, ठीक है, 16 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है,
16 आमों का क्या है, क्रय मूल। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, है ना, आम है ना, 16 आमों का क्रय मूल, यानी कि 16 सीपी लिख लिया। ये किसके बराबर है, अच्छा 12 है, 12 आमों का क्रय मूल किसके बराबर है, 16 आमों के विक्रय मूल। ऐसे लिख लिया, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है, लिख सकता हूं ना, क्योंकि उसने बोला है 12 जो आम है ना उनका जो क्रय मूल है, तो मैंने क्या लिखा 12 सीपी, ठीक है, वो किसके बराबर है, 16 आमों के विक्रय मूल के, तो 16 एसपी लिख लिया, ठीक है। चलो सीपी एसपी को मैं नीचे लेके आया, कितना हो जाएगा 16/12, यानी कि 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 तिया 12। इसका मतलब क्या है कि सीपी जो है वो कितनी है, 4। आपने कोई चीज 4 में खरीदी और कितने में बेच दी, 3 में बेच दी, है ना, 4 में खरीदी और 3 में बेच दी, हानि हो गई, क्लियर बात है, हानि हुई ना। अब वो क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत कितनी है ना, हानि कितनी है, 1 रुपए की। देखो 4 में खरीदी, है ना, और 3 में बेच दी, तो 1 रुपए की या 1 यूनिट की हानि हो गई। अब क्रय मूल पे गणना करेंगे ना, हानि की या लाभ की काय पे करेंगे, क्रय मूल पर। कंफ्यूज मत होना, विक्रय मूल पर मत कर देना, ठीक है। क्रय मूल कितना है, 4 इंटू 100, कितना आएगा, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम। चिंता मत करो, एमपी के जितने भी एग्जाम है ना व्यापम के, उनमें भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, इतना पढ़ लोगे तो। व्यापम के जितने भी एग्जाम है, हो गया, हो गया ना। आप एक चीज देख पा रहे होगे कि जो क्रय मूल के साथ संख्या है ना वो विक्रय मूल बन गई, और जो विक्रय मूल के साथ संख्या है वो क्रय मूल बन गई, देखो बन गई ना। सीपी कितनी है, 16, और विक्रय मूल 12, जबकि 12 किसके साथ था, क्रय मूल के साथ। तो आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट लिख लोगे कि क्रय मूल के साथ जो संख्या है वो विक्रय मूल बन जाएगी, यानी कि एसपी 12, और जो विक्रय मूल के साथ संख्या है वो कितनी हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, क्योंकि इनडायरेक्टली वही हो गया ना, देखो एक स्टेप कम हो जाएगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। देखो सीपी के साथ 12 थी, लेकिन सीपी क्या निकली, देखो 12 क्या निकल गया, एसपी निकल गया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, उल्टा हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन चले, अब एक स्टेप कम हो जाएगा आपका, देखो कर लो पहले आराम से। चालीस, 50, 20, 25, 50 आ रहा है। दीपक कुशवाहा 50%, चलो भाई 50, आप लोगों का भी 50 आ रहा है, बहुमत मिल गई ना, सरकार बना दे, बन गई ना सरकार। अब बेटा तैयार हो जाओ, 5 साल वैकेंसी नहीं आनी। हाँ, देखा ना आप 5 साल में कितनी वैकेंसी आई है। देखो मैं हकीकत बात है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने पिछले 5 साल का ब्यौरा देखा, बहुत कम वैकेंसी आई है, एमपी की बात करूं तो, है ना। तो फोकस आप केवल एमपी की वैकेंसी पे मत रखो, सेंट्रल की पकड़ो, उसमें फायदा है, टाइम टू टाइम वैकेंसी आती है। 5 साल में एमपीएसआई की जगह नहीं देखी किसी ने, रेलवे तो भूल ही जाओ, 2018 में आई थी, 19 में फॉर्म भरे गए थे। चलो इधर देखो, मैंने अभी एक चीज बताई ना, इधर देखो बोर्ड पे, मैंने अभी एक चीज बताई, देखो 16 बल्ब है ना विक्रय मूल, तो ये सीपी हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 16, और देखो 24 बल्ब क्रय मूल, तो ये कितना हो जाएगा विक्रय मूल। ये बात समझ में आई ना सभी को, नहीं आई हो तो इधर देख लो, ठीक है, यही तो लिखा है। चलो एसपी अपॉन सीपी, 24/16, सीपी कितनी है 16, मैंने 16 लिखा था,
मैंने ये इतना स्टेप आपको बचा लिया था। एसपी कितनी आई 24, ठीक है। चलो काटना है तो काट दो। अच्छा 8 से कट रहा था ना, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ठीक है। आपने खरीदी कितने की 2 की, बेची कितने की 3 की, 1 का लाभ हो गया ना। कितने का लाभ हो गया 1 का, 1 का लाभ हो गया। काय पे लाभ गणना काय पे करेंगे क्रय मूल पर, कितना है 2, कितना आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे अरे अरे, अरे बात क्यों कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। बहुत कुछ हो जाता फिर तो। देखो गलत मत करना, ये तो ऐसे कर लो, सुनो कितना आ रहा है। अरे जैसे आपने ऐसे करा होगा ना, एसपी को इधर ले गए होगे, है ना, एक ही बात है ना। हाँ तब भी सही है ना, लेकिन ये मत कर देना कि दोनों को उल्टा कर दो, है ना, एक को चेंज करा दो दूसरे को नहीं कर रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझते हो ना आप लोग, या ऐसे समझो कि एसपी के साथ ये काय में गुणा में है ना, मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू के इस साइड जब गुणा वाली चीज जाएगी काय में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी ना। ये एसपी मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि सीपी बटे आप एसपी लिख लोगे। 16 तो ऑलरेडी था इधर ही, और 24 उठ के इधर आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। हो गया ना ये। अब आपको करना क्या है, स्टेप बचाना है, क्या करना है, ऐसे लिखना है डायरेक्ट। विक्रय देखो, जो संख्या विक्रय मूल के साथ है वो क्या हो जाएगी क्रय मूल, ये क्या हो जाएगा क्रय मूल, ठीक है। और ये क्रय मूल के साथ है ये वाली संख्या, तो ये क्या हो जाएगी विक्रय मूल। देखो यही तो है, इतना स्टेप बच जाएगा ना। सोचो मेरे दिमाग से क्या कह रहा हूं मैं, 2-3 सेकंड का फर्क आएगा सॉल्व करने में, प्रश्न में जरूर आएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे ट्राई करना, देखो देखो ये क्रय मूल लिखा है ना, तो ये पक्का क्या होगी एसपी, विक्रय मूल है। ये 18 है, यानी विक्रय मूल है, ये पक्का क्या होगी सीपी। 18 की खरीदी है, कितने बेच दी 15 में, कितने का घाटा हो गया 3 का, 18 पे होगा ना घाटा, इंटू 100। देखो मैंने कुछ करा है क्या, देखो कितनी बार जाएगा 1/6 इंटू 100, 1/6 का मतलब, समझो मैं क्या कर रहा हूं, किसी कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि आप, हाँ आप 2 स्टेप लिखोगे ना, वो लिखने से अच्छा है ना डायरेक्ट वहां पे पहुंचो। शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही बनती है ना, कोई ऐसा नहीं कि आसमान से उठा के आपको चिपका दी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ऐसे ही बनती है। मैंने क्या करा था देखो, क्रय मूल जो है बराबर 18 वस्तुओं के, है ना, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा 18/15। तो यही तो मैंने लिखा है देखो, ठीक है, पीछे आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या करा। आप एक काम करना, दो प्रश्न ऐसे करना, उसके बाद फिर ऐसे कोशिश करना कि ना करना पड़े, है ना। जितने मैथ में जितने स्टेप आप मन में खा जाओगे ना, उतना आपके लिए बेहतर है, कम लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े क्या। अरे यार कल कितने पहले, कल स्टार्टिंग से बैठे थे कि नहीं, तो कल मैंने कितने आराम से बताया था। जो क्रय मूल है ना उसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा सीपी लिखूंगा, क्योंकि क्रय मूल को क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब आप क्रय मूल लिखोगे, देखो क्रय मूल इतना बड़ा लिखोगे, इससे अच्छा सीपी लिख दो। छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होगी मैथ में, है ना। आप लिखोगे विक्रय मूल, है ना। अब ये सोच, ये कहोगे सर हम हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम, अरे मैथ में कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। इसको मैंने विक्रय मूल को एसपी लिख लिया, है ना। बार बार आप लिखोगे कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैंने पी लिख लिया। आप बार बार लॉस लिखोगे या हानि लिखोगे, तो मैंने इसको एल लिख लिया। क्या समस्या हो गई इससे, प्रैक्टिस करो, ये अच्छी चीज है, देखो समय बचाएगी ना आपकी। बार बार क्रय मूल विक्रय मूल में ना उलझे रहो, इसको करो, करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, जो ऐप पे देख रहे हैं उन लोगों को क्लियर हो रहा है ना, विजिबल है क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
अब देखो, मैं ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करा था ना CHSL का क्वेश्चन, तो आप फंस जाते ना। लेकिन अब मैंने बेस आपको ऐसे तैयार कर दिया, आप ये कर पाओगे और समझ पाओगे मेरी बात को। अगर नहीं भी होगा तो मेरी बात समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। हुआ? देखो, लेवल का अंतर अंतर तो रहता है। एसएससी में, जीडी में, एमटीएस में वो प्रश्न पूछे जाएंगे, और सीजीएल सीएचएसएल में इस तरीके के प्रश्न पूछेगा। लेकिन अगर आपका कितना सही है, थोड़ा दिमाग यूज करोगे ना तो ऑप्शन से भी कर लोगे इसको। तो थोड़ा दिमाग अगर यूज करोगे ना तो ऑप्शन से ही कर लोगे। देखना ऑप्शन से, सुनो मेरी बात। 240 में बेच रहा है, सुनना ध्यान से। किसी वस्तु को क्रयमूल है 240, क्या है? क्रयमूल है ना। हाँ, 240 वस्तुओं क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पक्का ये क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये एक्स क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। मतलब आपने कोई वस्तु एक्स रुपए की खरीदी और कितने की बेच दी? 240 रुपए की। तो क्या हो गया? आपको 20% का लाभ हो गया। ठीक है, बेची कितने की? 240 की। खरीदी कितने की? एक्स की। अब एक्स का मान पता करना है। किसका मान पता करना है? एक्स का। अब बताओ, क्या एक्स का मान 180 हो सकता है? देखो, अगर इसको 20% लाभ पर बेचे तो 240 बन रहा है। 180 का 20% कितना होगा? 36। और 36 अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या 240 बन रहा है? देखना जरा, नहीं बन रहा। 200, अगर हमने ये माना कि 200 क्रय मूल्य है, ठीक है, इसको 20% के लाभ पर बेच दे, इसका 20% कितना बनेगा? 40। और इसमें 40 जोड़ते ही क्या फेंकेगा? 240। ऑप्शन से कर सकते थे, कर सकते थे ना। तो ये अंतर होता है पैटर्न में। एमटीएस में, जीडी में, सीजीएल, इन अंतर तो रहता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये तो हमने ऑप्शन से करा। अब चलते हैं बेसिक पे। ठीक है, जैसे हम समझ रहे थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलो। एक बात तो क्लियर है, क्या? कि सीपी कितनी है भाई? एक्स है ना। और एसपी कितनी है? 240। ये बात तो क्लियर है ना। अगर मैं वैसे लिख के करूं और फिर नीचे लाऊं, वो कोई मतलब नहीं है। सीपी कितनी आ गई? एक्स, और एसपी 240। वो बोल रहा है कि 20% का भाई क्या हो रहा है? लाभ। सुनना ध्यान से, प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है? 20% है ना। 20% का मतलब 1/5। ठीक है, यानी कि ये क्रयमूल हो गया ना। ये क्या हो गया? लाभ हो गया। तो एसपी कितनी होगी? 6 होगी ना। 5 की कोई चीज खरीदी होगी, 1 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा? 6 में बेचागा। अब देखो, यहां एसपी कितनी है? 6। और प्रश्न में कितनी है? तो 6 का मान, ठीक है, 1 का मान 40। अब देखो, आपको क्या निकालना है? क्रयमूल चाहिए ना। क्रयमूल कितना है? 5। और वही एक्स है, जो एक्स है वही 5 है। तो 5 क्या चाहिए आपको? सीधा सीधा 5 का मान चाहिए ना। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 200। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 200। समझ में आया? ठीक है, क्या? नहीं, गलती मैंने पहले ही बताया। जहां क्रयमूल लिखा होगा वो एसपी हो जाएगा ना, विक्रयमूल हो जाएगा। अभी करा तो था इससे पहले क्वेश्चन। और जहां विक्रयमूल लिखा है वो सीपी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस कंपैरिजन मेथड में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने में खरीदा होगा उसने? 200 रुपए में, है ना। सीपी निकाल ली। ऑप्शन से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये अगर 200 नीचे भी रखा होता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 10-20% तो निकालना जानते हो ना। सिखाया है कि नहीं परसेंटेज में? तो 20% निकालना था। बताओ क्या दिक्कत थी? किसी का भी 20% निकाल के चिपका के देख लो एक बार।
हो गया? रुकना जरा, मैं देखता हूं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लगा है। ठीक है, करो इसको। ध्यान से पढ़ो प्रश्न, बातें मत करो। देखो परसेंटेज ही परसेंटेज तो दिया गया है, कुछ है परसेंटेज के अलावा, लेकिन प्रश्न काय का है? नहीं पढ़ा ना। अगर अब मैंने बोला था ना, आप अगर पहली 4 क्लास भी पढ़ लेती ना, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी डली हुई है, तब भी आपको यहां दिक्कत नहीं आने। पहली 4 क्लास में मैंने कैलकुलेशन करनी बताई है ना, 10%, 20%, 5% निकालना। 4 होंगे बेटा, 4 डेमो क्लास, हाँ 4 डली हैं। उसके अलावा तो है, वो इतना है कि आप उससे कैलकुलेशन करने सीख जाओगे, इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं। उसको एक बार देख लेना घर पे जाके, छोटी छोटी चीजें है ना, उसमें आप नहीं फंसोगे। क्लास तो शायद आपकी 10 हुई होगी परसेंटेज की क्लास, 10 क्लास तो हुई होंगी ना। कितनी हुई परसेंटेज क्लास? हाँ 22, कितने तारीख से शुरू हुआ था बैच? 22 तारीख से ना, 10 क्लास होंगी आराम से। 120 के अराउंड क्वेश्चन है ना आपके पास, है परसेंटेज के। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अब केवल आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि उन क्वेश्चन में आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में, सेम टू सेम भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2023 के हैं। 90% उसमें क्वेश्चन 2023 के हैं। सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में सारे क्वेश्चन डले हैं। देखो प्रश्न, किसी विशेष वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है? 150% का लाभ है। कोई वस्तु उसने बेची किसी व्यक्ति ने, कितना लाभ हो रहा है? 150%। यदि लागत 25% बढ़ जाती है, लागत यानी कि क्रय मूल्य अगर कितना बढ़ जाता है? 25%, तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। कुछ नहीं करना, देखो किसी वस्तु का देखो कितना लाभ है? 150% ना। 150% को आप जैसे ही तोड़ोगे, परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे क्या आएगा? 100 आएगा ना। ठीक है, 5 से कटेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है। ये क्या है? आपका लाभ है। तो बेची कितने की होगी? 5 की। 2 में खरीदी, 3 का लाभ प्राप्त करना है, तो कितने में बेचोगे? 5 में बेचोगे ना। ठीक है, आपके पास क्या क्या आ गया देखना जरा। सीपी, एसपी। सीपी कितना है? 2, और एसपी कितना है? 5 आ गया ना। अब वो कह रहा है कि यदि लागत कितनी बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए, यानी कि सीपी कितनी बढ़ जाए? 25%। सीपी कितनी है? 1, 2 है ना। तो अगर इसको 25% बढ़ाओगे, 25% का मतलब 1/4, इस 2 का 1/4 अगर बढ़ाएंगे, इसका 1/4 निकालो, कितना आ गया? 0.5 आएगा। देखो 2 का 1/4 यानी कि 2/4 है ना, और 1/2 यानी कि 0.5 है ना। यानी कि इसका 25% कितना होगा? 0.5। ठीक है, अब ये 0.5 क्या करना है आपको? बढ़ाना है। देखो बढ़ाना है ना, ये रफ कर दो, चलो लिखा रहने दो। ये समझ में आया? उसने बोला कि लागत मूल्य कितनी बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए। लागत मूल्य पहले कितनी थी? 2 रुपए, ठीक है, 2 रुपए मान के चल रहे हैं। उसको कितना बढ़ाना है? 25%। 25% मतलब 1/4, ठीक है ना। 2 का 1/4 निकाल लिए, कितना आ गया? 0.5। 0.5 बढ़ाना है ना, 0.5 बढ़ा दिया, कितना आ जाएगा? 2.5। अब क्रय मूल्य कितनी है? 2.5। और कुछ करना था क्या? हाँ, तो क्या निकालना है अब आपको? नया लाभ प्रतिशत निकालना है। अब क्रय मूल्य कितना हो गया? 2.5 रुपया, ठीक है। और बेच आप अभी भी कितने का रहे हो? 5 का। कितना लाभ होगा? 2.5 का है अभी कोई सामान, कितने में बेचना है? 5 में। तो देखो 2.5 का ही तो लाभ होगा, 2.5 का ही लाभ होगा, यानी कि 100% लाभ हो रहा है उसको। ये 2.5 है ना, 2.5 का ही लाभ हो रहा है, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है, नहीं तो निकाल लो। ये लाभ है ना, लाभ है, 2.5 का लाभ हो रहा है, मैंने लिख लिया। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? ऊपर लाभ लिखते हैं, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना आ रहा है? 2.5 रुपए, और नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य है कितना? 2.5।
इंटू 100 कट्टा कितना आया 100%। नया लाभ प्रतिशत कितना होगा 100। पहले कितना था 150। अब उसका लाभ प्रतिशत गिर जाएगा, क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य बढ़ गया। पहले क्रय मूल्य कितना था 2 रुपया, ठीक है, अब क्रय मूल्य बढ़ के कितना हो गया 2.5 रुपया। और विक्रय मूल्य तो समान ही रहना, उसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है। तो कितना लाभ होगा 2.5 रुपए का लाभ होगा, और क्रय मूल्य भी 2.5 है, मतलब 100% का लाभ होगा उसको। आ रहा है समझ में? पक्का? 0.5 निकालना तो किसी गड़बड़ तो नहीं लग रहा? 0.5 कैसे आया? अगर देखो ज्यादा तकलीफ हो ना तो एक काम करना, इसको ये रेशियो है ना, इनको 200 मान लेना, इसको 500 मान लेना। मैंने बोला था रेशियो में गुणा करने से कोई अंतर आता है क्या? नहीं आता, बताया था ना। ये क्या है, यूनिट निकली है ना। क्रय मूल्य कितना है 2 यूनिट, लाभ कितना है 3 यूनिट, तो एसपी कितना हो जाएगा 5। अगर आप इसको ऐसे भी करते हो ना, सीपी और एसपी कितना है 2 और ये कितना है 5, ये रेशियो है, आप इनको 100 का इंटू कर देना दोनों में, ठीक है। अब निकाल लो यहां से 25%। इसका देखो, इसका 25% निकालो कितना आ जाएगा 50। इसका 25%, 10% कितना होगा 20, 20% 40, और 5% और निकालना कितना, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना हो गया 250, और बेच कितने में रहा है 500 में, यानी कि 250 ही का तो लाभ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा देखो 250 बटे 250 इंटू 100, एक ही चीज है, कितने का हो जाएगा 100% का लाभ, ठीक है। देखो तकलीफ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम लगती है, लेकिन चिढ़ना नहीं है उस चीज से, उसको सीखना है, क्यों नहीं आ रहा मैं, आएगा। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, पक्का आएगा, ठीक है। भागना नहीं है किसी चीज से। हो गया नोट? रफ कर, इसको हटा दूं? ठीक है, करो इसको। जैसे प्रश्न बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। संध्या सिंह एक बार और समझा दी है, आप लोग देख लिया क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो जरा, फिर से रिपीट कर दो ना, पिछला वाला क्वेश्चन देखो। किसी विशेष वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जा रहा है 150% पे, ठीक है। मैंने प्रतिशत को तोड़ा, 150% को तोड़ने पे क्या आया 150/100, ठीक है। अब इसको जैसे ही काटोगे आपके पास फ्रैक्शन क्या मिलेगा 3/2, यानी कि नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। 3 का लाभ हो गया तो पक्की बात है कि विक्रय मूल्य कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब सीपी आपके पास कितनी थी, अच्छा ये ना समझो, ये समझो, ठीक है, ये वाला पोर्शन समझो। सीपी कितनी थी आपके पास 2 यूनिट, ठीक है 2 यूनिट, और विक्रय मूल्य कितना था 5 यूनिट, तो मैंने 2:5 लिखा, ठीक है। ये रेशियो है, मैंने क्या किया 100 का इंटू कर दिया दोनों साइड, ठीक है, तो 200 और 500 हो गया। क्रय मूल्य का क्या करना था, लागत मूल्य कितनी बढ़नी थी 25% बढ़नी थी, तो मैंने क्रय मूल्य का कितना बढ़ा दिया 25%। इसका 25% कितना होगा 50 होगा। कैसे देखो, 200 का 10% कितना होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 20, 10% 20 हुआ है ना, 10% 20 है, तो 20 पर 2 का इंटू देंगे तो 20% कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 10% 20 है तो इसका आधा यानी कि 5% कितना हो जाएगा 10, तो आपके पास टोटल कितना आ गया 50। 200 में 50 जोड़ दोगे तो 250 हो जाएगा, यानी कि अब क्रय मूल्य कितना हो रहा है 250। कितने में बेच रहे हो 500 में, कितने का लाभ आ रहा है 250 रुपए का, ठीक है। 250 का लाभ है, और क्रय मूल्य भी कितनी है 250, अपॉन में क्रय मूल्य लिखोगे, इंटू 100 कट जाएगा, 100% आपका आंसर। हम्म, एक सौ बीस आ रहा है। जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ होता है, ठीक है। 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 10% का मतलब 1/10, तो ये क्रय मूल्य हो गया ना, है ना, सीपी हो गया।
लाभ हो गया, यानी कि ये लाभ हो गया, ठीक है। तो एसपी कितना होगा, 11 हो जाएगा। 10 की कोई चीज है, कितने में बेच दी, 11 में, तो 1 का लाभ हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी कितनी है 10, एसपी कितनी है 11, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, किताब को दुगने मूल पर बेचा जाता है, किताब को, है ना। किताब का अभी कितना है 11 विक्रय मूल, और इसको दुगना अगर कर दें, इसको दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। उसने यही तो बोला, यदि किताब को दुगने मूल पर बेचा जाए, यानी कि 11 की जगह कितने में बेचा जाए, 22 में, दुगना कर दिया मैंने। फिर बोल रहा है तो अंकिता के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब उसको कितने का लाभ हो रहा है, अच्छा खरीद तो अभी भी 10 का ही रहा है ना, है ना, खरीद तो अभी भी 10 का रहा है, लेकिन अब बेच कितने का रहा है, 22 का, है ना, 22 का बेच रही है, तो कितने का लाभ हो गया, 12 का लाभ हो गया। काय पे, क्रय मूल पर होता है, नीचे 10 लिखेंगे, इंटू 100, जीरो से जीरो गया, कितना आ जाएगा 120%। जो भी दिया जाए ना वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चले, अगले प्रश्न में चले, ये हो गया। चले, ध्यान से पढ़ना, भाषा ध्यान से पढ़ना, उलझना नहीं है। यदि बिक्री का मूल 3 गुना और लागत मूल 2 गुना हो तो, है ना, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। ये भविष्य की बात है कि अगर हम क्या करें, बिक्री मूल को 3 गुना कर दें और लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य को कितना कर दें, 2 गुना कर दें, तो लाभ कितना हो जाना चाहिए उसको, 65%। मौजूदा लाभ प्रतिशत बताना है, ये आगे की बात करी गई है कि अगर इसको इतना बढ़ा दें, क्रय मूल्य को इतना बढ़ा दें, विक्रय मूल्य को इतना बढ़ा दें, तो कितना मिल जाएगा, 65% का लाभ। तो मौजूदा लाभ प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। देखो जब ये चीज करी जाएगी ना, बिक्री मूल्य को 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना, तब कितना लाभ हो रहा है, 65%। 65%, इसको तोड़ देंगे, 65/100 लिख देंगे, 5 से काट देंगे, कितने बार, 13 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीपी लाभ है, तो ये लाभ है, ठीक है। विक्रय मूल्य 20 की कोई वस्तु है, कितने, 13 लाभ पर बेची, कितने में बेच देंगे, 33 में। यहां तक कोई समस्या, ठीक है। लेकिन ये कब है, ये तब है जब बिक्री मूल्य कितना कर रहे हैं, 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना। ध्यान से सुनना, सीपी और एसपी, सीपी कितनी है 20 और एसपी कितनी है 33। ये कब है, ये कब है, जब बिक्री मूल्य को 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना। और हमसे क्या पूछा है, मौजूदा लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रेजेंट में, है ना भैया, वर्तमान में, वर्तमान का पूछा है। तो एक चीज बताओ, इसको मैंने क्या करा था, दुगना कर, क्रय मूल्य को दुगना करा था, ठीक है, दुगना किया था ना। अगर वर्तमान में इसको लाना है तो इससे 2 का डिवाइड दे दें, क्योंकि जितने का इंटू दिया है उतने का डिवाइड दे दो, तो वर्तमान में आ जाएगा। 2 का क्या हो गया, समझ पा रहे हो इस बात को, यहां 2 का इंटू देने से बन रहा था ना, चीजें दुगना हो रहा था। मैं वापस उसको प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में लाने के लिए 2 से डिवाइड दे दें, और विक्रय मूल्य क्या हो रहा था 3 गुना, तो इससे क्या करें, 3 का डिवाइड दे दें, तो विक्रय मूल्य वापस वर्तमान में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, और ये 11, यानी वर्तमान में क्रय मूल्य कितना है 10 और विक्रय मूल्य 11, कितना लाभ है 1 का। क्रय मूल्य कितना है 10 इंटू 100, कितना आ जाएगा, वर्तमान में आना है ना। तो देखो यहां हमने क्या किया था, तिगुना किया था, दुगुना किया था, तो वहां डिवाइड दे देंगे, ठीक है।
कोई समस्या? बताओ बताओ, बता देना, जहां भी दिक्कत हो वहीं टोक देना। दो का और तीन का डिवाइड क्यों दिया समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पहले क्या कर रहा था वो, तीन गुना कर रहा था, यानी तीन का इंटू दिया होगा उसने पहले, और इधर दो का इंटू दिया होगा, तो हम वर्तमान में लाने के लिए क्या कर देंगे, क्रय मूल में दो का डिवाइड और विक्रय मूल में तीन का डिवाइड। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मान लो अभी संख्या है तीन है और एक पांच, दो संख्या है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों में पांच पांच का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कितनी हो जाएगी, 15 और ये 25। अब मैं बोलूं नहीं मुझे पहली वाली संख्या ही चाहिए, मुझे पहली वाली संख्या ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, जितने का इंटू दिया है उतने का डिवाइड दे दोगे। देखो, है ना, आ गई पहली वाली संख्या, है ना, जितने का इंटू दिया था आप उतने के डिवाइड दे देंगे। तो इसमें देखो इंटू ही तो दिया था, बिक्री मूल तीन गुना कर रहा है, तीन गुना का मतलब इंटू दिया होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, वापस उसको लेके आएंगे, डिवाइड दे देंगे। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। जल्दी बताओ, आप लोग भी करिए, इसको कितना आ रहा है आंसर बताओ जरा। आप लोगों का पहला दिन है, पहला दिन है आपका, आज पहला दिन है क्या? अच्छा, पुराने हो, अच्छा आते नहीं है। वो बात अलग है कि हम आते नहीं है, है ना। पचास आ रहा है, दीपक कुशवाहा का आंसर आ गया 50%। जो आप लोग जो ऑनलाइन ऐप पे देख रहे हैं ना, उनको क्लियर हो रही ना चीजें सारी, कोई डाउट तो नहीं है? 50 आ रहा है सबका? देखो, लाभ प्रतिशत को पकड़ो, लाभ प्रतिशत कितना है, 80%, ठीक है। 80% क्या है, लाभ है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 80/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ये लाभ है यानी कि प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 5:9, ठीक है। अब ये कब था, ये चीज कंडीशन, अरे बात नहीं, ये कंडीशन कब थी, ये कब आएगा, जब बिक्री मूल 6 गुना हो गया और लागत मूल 5 गुना, ठीक है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, इधर इंटू दिया उतने का डिवाइड दे देंगे, ठीक है। क्रय मूल 5 गुना हो रही थी ना, तो उसमें 5 का डिवाइड, ये 6 गुना हो रही थी तो 6 का डिवाइड, ठीक है। ये कितना आ गया, एक, ये कितना आएगा, 3/2। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसके नीचे बंद तो हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2:3, ठीक है। ये वर्तमान में आ गया, वर्तमान में सीपी कितनी है, 2, और विक्रय मूल 3, यानी कि 2 की चीज है, 3 में बेचना, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ, काय पे, विक्रय क्रय मूल पर क्रय मूल कितना है, 2, ठीक है।
इंटू 100, चला जाएगा, कितना बचेगा? 50%। बहुत से लोग यहां अटक गए होंगे, ऊपर किधर? इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था क्या? 5 × 5 करा था? नहीं नहीं, अरे दुगना तिगना तो देखो, पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? डिवाइड तो किया था। यहाँ क्या हो रहा है देखो, 6 गुना, यानी कि 6 का इंटू हो रहा है, और 5 गुना, ये कंडीशन अब हमें वर्तमान में लेके आने, तो डिवाइड देंगे। अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, सेम टू सेम नहीं तो था। हो गया? किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को नहीं होगा डाउट, चलो। ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, मुझे पता है। ये एक क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन शांति से सुनना, ठीक है? और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपन बनाएंगे, है ना? देखो, इधर देखो बोर्ड पे, 48 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पहले देखो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। लाभ हो रहा है ना, लाभ, ठीक है, लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है भाई, बताओ? जब विक्रय मूल्य बड़ा हो। लाभ तभी तो होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो। तो लाभ का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, एसपी माइनस सीपी लिखवाया था, है ना? यानी कि विक्रय मूल्य माइनस सीपी लिखवाया था, ठीक है? अच्छा, वो बेच कितना रहा है? 48 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हम कितना लिख लेंगे? 48। 48 एसपी लिख लिया हमने, ठीक है? 48 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, तो हमने 48 एसपी लिख लिया। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, उसने 48 मीटर कपड़ा बेचा, इसका मतलब उसके पास, उसने खरीदा कितना होगा? पहले 48 मीटर खरीद लिया होगा ना, तभी तो बेच पा रहा है। अगर उसके पास होते नहीं तो कैसे बेच पाता? तो यहाँ विक्रय जो मूल्य है ना, जितना बेच रहा है ना, उतना उसने पहले खरीदा भी होगा। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 48 सीपी, यानी कि उसने पहले 48 सीपी मतलब 48 मीटर कपड़ा खरीद लिया होगा, तभी बेच पा रहा है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? 48 मीटर कपड़ा बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? 48 मीटर उसने पहले खरीदा होगा, तो हमने 48 सीपी लिख लिया, ठीक है? अब एक चीज बताओ, उसको जो लाभ हो रहा है ना, लाभ वो कितना हो रहा है? 14 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। 14 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, इतना ही तो लाभ हो रहा है। 12 मीटर, हाँ, लाभ इतना ही तो हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 12 सीपी। उसने बोला ना, देखो, 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है? 12 सीपी। कितना हो रहा है? 12 सीपी। लाभ कितना हो रहा है? 12 सीपी। देखो, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया था 48 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि 48 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो जितना वो बेच रहा है उतना खरीदा भी होगा, तो 48 मीटर हमने यहाँ क्या लिख लिया? सीपी लिख लिया। अब लाभ उसने दिया था कितना? देखो, 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। ये जो लाभ है ना, कितना है वो? 12 सीपी, यानी कि 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो हमने कैसे लिख लिया? 12 सीपी, ठीक है? देखो, ये सीपी है, ये भी सीपी है, एक साइड लेके आओ, ये माइनस का 48 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 सीपी बराबर 48। देखो, एक स्टेप पहले जैसा बन गया ना, जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना हम, जो अभी करे थे स्टार्टिंग में, कि 48 इतने का 60 वस्तुओं क्रय मूल्य बराबर 48 कर रहे थे ना अभी प्रश्न, वैसा ही बन गया ना। अब यहां से आप सॉल्यूशन कर लोगे आराम से। सीपी अपॉन एसपी अगर कर पाओ तो कितना आ जाएगा? 48/60, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 4, और विक्रय मूल्य कितना है? 5, ठीक है? क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, यानी एक का लाभ होगा कितने पे? 4 पे, और इंटू 100, कितना हो जाएगा?
इसको कंप्लीट हो जाने दो। आगे सबका नोट हो गया। सबसे पहले क्या देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लाभ मतलब क्या होता है, कल लिखाया था ना, लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, कल लिखाया था ना, ठीक है, मैंने वही लिखा है। अब लाभ दिया गया था कि लाभ कितना हो रहा है, 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो मैंने 12 सीपी लिख लिया, क्रय मूल्य बराबर था। और विक्रय मूल्य कितना दिया गया था, देखो 48 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि एसपी कितना है 48, ठीक है, तो जितना बेच रहा है मतलब पक्का पहले खरीदा होगा उसने, ठीक है, तो हमने 48 सीपी लिख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आ गया ये रेशियो, सीपी 4 और एसपी 5, ठीक है, हो गया ये। देखो ये ध्यान रखना, सीपी कितना निकला था 48 और एसपी 60, सीपी 48 एसपी 60। देखो अब इसकी ट्रिक सुनो, ट्रिक ऐसे ही नहीं बनी, सॉल्यूशन से ही ट्रिक बनी है, देखो जरा ध्यान से। लाभ हो रहा है इसमें, ठीक है, लाभ किसके बराबर है सबसे पहले ये देखना है। देखो लाभ जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के, ये चेक करना है। लाभ किसके बराबर है, देखो लाभ जो है वो 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, ये दिया गया ना। लाभ किसके, क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के, चेक करना है। लाभ किसके बराबर है, क्रय मूल्य के, तो जो पहली संख्या होगी वो क्रय मूल्य हो जाएगी, सीपी कितना हो जाएगा 48, सुनना ध्यान से। और लाभ कितना हो रहा है, देखो 12 मीटर का, 12 मीटर का हो रहा है नाम, तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना 12, ठीक है। 48 की कोई चीज खरीदी उसने, 12 का लाभ हो गया, कितने में बेचा होगा 60 में, और वैसे भी हमें इससे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देखो लाभ कितना हो गया 12 का, सीपी पे गणना करते हैं 48, 12 चौके 4 बार जाएगा ना, इंटू 100 कितना आ जाएगा, आया, क्योंकि ये चीज हमें वहां भी मिल रही थी ना, सीपी 48 आ रहा था एसपी 60 आ रहा था, उतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब मैंने आपको डायरेक्ट वहीं लाके छोड़ दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लो इसको, लिखो जरा, जो ट्रिक है ना उसको लैंग्वेज में लिख लो ताकि भूलो नहीं, लिखो जरा, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले, सबसे पहले यह चेक करना है कि, सबसे पहले यह चेक करना है कि, सबसे पहले यह चेक करना है कि लाभ या हानि किस पर हो रही है, लाभ या हानि किस पर हो रही है, क्रय मूल्य या अथवा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य, यानी कि सबसे पहले क्या चेक करना है कि लाभ या हानि किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पर हो रही है या फिर विक्रय मूल्य पर। यदि क्रय मूल्य पर हो रही होगी तो पहली दी गई पहली संख्या क्रय मूल्य हो जाएगी, लिखो, यदि क्रय मूल्य पर हो रही होगी तो दी गई पहली संख्या क्रय मूल्य हो जाएगी, विक्रय मूल्य पर हो रही होगी तो दी गई पहली संख्या विक्रय मूल्य हो जाएगी। यदि यदि क्रय मूल्य पर हो रही होगी तो पहली संख्या क्रय मूल्य हो जाएगी, और यदि विक्रय मूल्य पर हो रही होगी तो पहली संख्या विक्रय मूल्य हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, लिख लिया इतना, आगे लिखो। अब चेक करना है कि लाभ या हानि कितना हो रहा है, ठीक है, अब चेक करना है कि लाभ या हानि कितना हो रहा है, बस लिख लिया, समझ में आया। इधर देखो जो अभी बैठी पहले से, ध्यान से सुन लो इसको। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये चेक करना है कि लाभ या हानि किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर। इसमें काय पे हो रही थी, क्रय मूल्य पर, तो पहली संख्या क्या हो गई, क्रय मूल्य, मैंने सीपी कितना लिखा 48, ठीक है। अब ये चेक करना है कि लाभ या हानि कितनी हो रही है, तो देखो लाभ कितना हो रहा है 12, ठीक है, तो सीपी निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, एसपी निकल जाएगा। सुनना ध्यान से, देखो अगला प्रश्न, लाभ हो रहा है ना, अब लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर, तो पहली संख्या विक्रय मूल्य हो जाएगी, है ना, और लाभ हो कितना रहा है 11, यानी कि प्रॉफिट कितना है 11,
यानी कि कोई चीज 33 की बेची और 11 लाभ हो गया, यानी कि खरीदी कितने की होगी? 22 की खरीदी होगी ना। तो क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो 11/22 इंटू 100 आ जाएगा। तुरंत आया ना? आया समझ में? जल्दी, टाइम नहीं है, ट्रिक का यूज करो जल्दी से। देखो इसमें हानि हो रही ना, हानि किस पे हो रही है? विक्रय मूल पर। यानी पहला जो संख्या है वो क्या है? विक्रय मूल। और हानि कितनी है? 9। 72 की कोई चीज बेची, 9 की हानि हो गई, यानी कि खरीदी कितने की होगी? 81 रुपए की। बोलो। ठीक है, क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। क्या निकालना? हानि प्रतिशत ना। तो हानि है कितनी? 9। सीपी कितना है? 81 इंटू 100। 9 9 में 81, 1/9 का मतलब? अरे तुम लोग यार क्या करते हो? 100/9 है ना। इसको करेंगे तो कितने आएगा? 11 से 1/9 नहीं आएगा। और मैंने टेबल भी बनवाया, उसमें लिखवाया भी है, फिर भी गलती करते हो। ट्रिक समझ में आई ना? पक्का? गलती मत करना। सबके दिमाग में सेट हो गया? जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना, एग्जाम में भी नहीं होता। 10 सेकंड में सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन को। उससे भी कम समय लगना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। देखो हानि किस पे हो रही है? विक्रय मूल पर। तो पहली संख्या विक्रय मूल, एसपी कितना हो जाएगा? 85। हानि कितनी हो रही है? देखो लॉस कितना हो रहा है? 15। तो सीपी कितना हो गया? 100 होगा कि नहीं? होगा ना। बस फिर क्या है? लॉस कितना है? 15। सीपी कितना है? 100 इंटू 100, 15% आ गया। ठीक है, चलो बाकी का कल करते हैं। रिवाइज जरूर करते